सुप्रभात। मैं अपने तीसरे वीडियो में आज कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के संधियों को लेकर के आया हूँ। या हिंदी और संस्कृत जो दोनों विषय छात्र या छात्राएं रखते हैं, इस खंड से लगभग 2 से 3 नंबर का प्रतिवर्ष बोर्ड में आता है। हिंदी एक अनिवार्य विषय है और जिन्होंने संस्कृत लिया है उनके लिए भी। तो संधि है क्या, सबसे पहले इस पर विचार करना चाहिए। 2 वर्णों को जय स्वर हो या व्यंजन, उनके मेल से होने वाले जो विकार है, विकार यानी से जो कोई परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि का एक बेसिकली और अर्थ होता है मेल यानी जोड़ना। फिर नीचे लिखा है कि 2 अक्षर मिलने से जब कोई एक तीसरा शब्द की रचना हो तो उसे भी हम संधि कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो वर्णों की समीपता को हम संधि कहते हैं। वर्णों की समीपता को हम संधि कहते हैं। और संधियाँ 3 प्रकार की होती है, ये भी ध्यान रखें। संधियाँ 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधियों पे ही चर्चा करें। और स्वर संधियों में भी कई संधियां हैं, जिसमें आप स्वर संधि के अंतर्गत स्वर को हमने पहले भी बताया है कि जब स्वरों से उत्पन्न कोई विकार हो, कोई परिवर्तन हो, तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। अब स्वर संधियाँ होती कितने प्रकार की है, तो एक है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये आपकी है स्वर संधियाँ। इन्हीं संधियों को पहले पढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम लोग व्यंजन को शुरू करेंगे, फिर उसके जितने भेद हैं, जो उसके सूत्र हैं, फिर उसके बाद हम लोग विसर्ग। तो सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के एक एक भेद उठाते हैं, उसका सूत्र जानते हैं, उसकी परिभाषा जानते हैं। फिर संधि में विच्छेद होता है। विच्छेद का मतलब होता है कि तोड़ना, उसको तोड़ना कि किन किन शब्दों के योग से मिलकर बना है। और हमें सूत्र से यह भी पता करेंगे कि कौन सी संधि इसमें घटित हो रही है। उस सूत्र के पहचान से जो है हम लोग जान पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्वर संधि अंतर्गत। सभी बच्चों ने पूर्व में भी पढ़ते आए होंगे क्लासों में। तो उसका नाम है, आप देखें, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के अंतर्गत देखें, ये है दीर्घ संधि। जब दो सवर्ण का मतलब समान वर्ण, आ के बाद आ ही आए, ई के बाद यदि ई ही आए, ऊ के बाद यदि ऊ ही आए, री के बाद यदि री ही आए, तो समान सवर्ण यानी समान वर्ण। ह्रस्व का मतलब है छोटा, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये ह्रस्व है। ह्रस्व माने छोटा। दीर्घ का मतलब है बड़ा, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, आओ, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये दीर्घ स्वर हैं। तो कह रहा है कि जब 2 सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का जब मेल होता है तो वे दीर्घ स्वर्ण स्वर बन जाते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा यहाँ पे थोड़ा से ध्यान देके नीचे लिखी है कि यदि आ, बड़ा आ, ई, ऊ, री के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, चाहे छोटा आ पहले आ जाए, चाहे बड़ा आ पहले आ जाए, चाहे छोटा आ या बड़ा आ बाद में हो, पहले बड़ा आ या छोटा आ, मतलब कि आ के बाद आ आए, ई के बाद ई ही आए, ऊ के बाद ऊ ही आए, तभी ये समान स्वर माने जाएंगे। तभी ये मतलब है कि समान वर्ण के आने पे दीर्घ संधि होती है, तभी ये संधि घटित होती है। तो लिखा है कि समान स्वरों के आने पर कौन कौन, चाहे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, री के बाद यदि कोई स्वर आते हैं तो आ धन आ बराबर मिलके बड़ा आ, ई धन ई मिलके बराबर बड़ी ई, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लें। इस तरह का हो जाते हैं। तो होता कैसे है इसको समझना है। आपके उदाहरण में लिखा है कि अगर देखें तो पहला ही उदाहरण लिखा है अत्रा भाव।
ये विच्छेद है, अत्रा भाव लिखा है। तो हम अत्रा भाव में क्या करेंगे, देखिए लिखा है का विच्छेद। जब भी कापी में इसको हम लोग साधनिका बोलते हैं स्वरों संधियों की, कि हम इसको बताएंगे कि ऐसे ऐसे हुआ है। ये कापी में लिखना बहुत मस्त होता है। तो बोर्ड में आ गया, अत्रा भाव संधि का विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। परीक्षा में 2 से 3 तरह के ऑप्शन आते हैं। कभी कभी विच्छेद कर देता है तो हमें संधियों का नाम लिखना होता है, कभी कभी इस शब्द को लिख देता है और कहता है कि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। तो 2 तरीक़ों से ये संधियाँ आती है। पहले देख रहे हैं अत्रा भाव लिखा हुआ है, विच्छेद किया है इन्होंने अत्र धन अभाव। तो आपको देखिए त्रा के अंत में आ है, त्रा है, त्रा में भी आ है, तो ये मान लीजिए ये वाला आ हो गया। अभाव का भी देखिए आ है, तो ये भी आ हो गया। अभी आपने पढ़ा था कि त्रा के अंत में छोटा आ है और अभाव के आ में भी आ है। ये देखें तो दोनों समान स्वर आ गए। कह रहा है कि समान स्वरों के आने पर दीर्घ होता है, तो छोटा आ दोनों मिलके बड़ा आ हो गए। इसीलिए जब इनको मिला दिया, त्रा जो बड़ा आ हुआ है यही बड़ा आ, यहाँ पर चूँकि त्रा का आ और इसका आ, अभाव का आ, ये दोनों मिलके बड़ा आ हुए हैं और बड़ा आ की मात्रा ऐसे होती है, इसलिए इस त्रा में ये बड़ा की मात्रा लग गई, अत्रा भाव हो गया। फिर आप देखें कोर्णांक, कोर्णांक में, कोर्णांक तो ऐसे सूर्य का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो इसका अर्थ लिखा है कोण धन अर्क। अर्क माने उसे सूर्य भी होता है, चूँकि सूर्य का मंदिर है तो अर्क सूर्य की पर्यायवाची भी है। अड़ा में आ है, सभी देखें, ये देखिए आ है, और छोटा अर्क के आ भी छोटा आ है, देखिए ये है। चूँकि दोनों संधियों का एक ही जगह पे कर दिया है, एक ही तरह की है, इसलिए साधनिका एक जैसी है। अब आड़ा का आ ये और छोटा आ ये दोनों मिलके बड़ा आ हुए, और बड़ा की मात्रा आपको पहले ही बता दिया, ककारा में ऐसे होता है, इसीलिए आड़ा में ये बड़ा की मात्रा लग गई तो कोर्णांक हो गया। फिर और उदाहरण से समझ लीजिए, आप समझ सकते हैं। जैसे शिवालय, देखिए इसी तरह शिवधन आलय। अब शिवधन आलय है तो शिवधन आलय में आप देखिए कि वा में भी आ है, दिख रहा है यहाँ पे, और आलय में बड़ा आ है, ये भी दिख रहा होगा। तो करना क्या आपको है, वा में आ है, बड़ा आ है, दोनों मिलके बड़ा आ ही होंगे। बड़ा की मात्रा ऐसे होती है, जानते ही हैं। तो इसीलिए शिवालय और वा में आ की बड़ा मात्रा लग गई, तो ये देखिए यहाँ पे शिवालय। भोजनालय में ना में आ है, छोटा यहाँ पे है। आलय, आलय में बड़ा आ है, तो इस तरह जो है आलय का ये है, दोनों मिलके बड़ा हुए, बड़ा की मात्रा फिर से जब ना में मिल गया बड़ा की मात्रा तो भोजनालय हो गया। इसी तरह हम लोग देखें विद्यार्थी, और इस तरह के उदाहरण आप ज़्यादातर देख लें। फिर अब एक उदाहरण हम ई पे ले लेते हैं, ई पे भी ले लें, लड़के समझें। जैसे आपके सामने पहला ही उदाहरण दिख रहा है, गिरीन्द्र। गिरीन्द्र, गिरि माने पहाड़, इंद्र माने स्वामी, पहाड़ों का स्वामी, अर्थात हिमालय भी हो सकते हैं, भगवान शंकर जी भी हो सकते हैं। रा में छोटी की मात्रा है रा में, ये है। फिर आगे ई की मात्रा है, ये देखिए छोटी की मात्रा है। दोनों मिलके समान स्वरों को मिलने पर क्या होता है, दीर्घ, यानी ई धन ई बराबर देखिए बड़ी ई हो गया। अब क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा आप पढ़ें, ककारा में ऐसे होता है। तो इसने कुछ नहीं किया है, देखिए रा में छोटी की मात्रा, आगे ई में छोटी की मात्रा, बड़ी ई हो गया। और जब बड़ी ई हो गया तो कुछ करना ही नहीं है, ये रा में बड़ी की मात्रा लग गई, तो देखिए यहाँ पर जो है बड़ी गिरीन्द्र हो गया। इसी तरह गिरीश, गिर माने पहाड़, ईश माने स्वामी, रा में छोटी की मात्रा, आगे ई में बड़ी की मात्रा, समान स्वरों के आने पर दीर्घ होता है, छोटी ई धन बड़ी ई बराबर भी बड़ी ई होगा, और बड़ी ई की मात्रा आप पढ़े ही हैं, ऐसे होता है, इसलिए रा में बड़ी की मात्रा लग गया तो गिरीश। गिरीश माने भगवान शंकर जी। और इसी तरह एक उदाहरण ऊ पे ले लेते हैं, ये देखें आप लोग, ये भानुधन उदय, ये भी बहुत सरल है।
भानुधन उदय में भानु माने सूर्य, उदय माने उदय होना। भानु प्रॉपर शब्द भानु होता है, भानु नहीं होता, भानु होता है। ना में ऊ की मात्रा, आगे उदय में भी ऊ की मात्रा, समान स्वरों के आने पे दीर्घ होता है, इसलिए ऊधन ऊ बराबर बड़ा ऊ। हम लोग कार में मात्रा पढ़े ही हैं बड़ा ऊ कैसे, इसीलिए ना में बड़ा ऊ की मात्रा लग गई इस तरह। तो भानुदय समान स्वरों के आने पर उनका दीर्घ होता है। तो उम्मीद है कि अभी आप इतना समझे हैं। आगे की वीडियो में हम इसी तरह धीरे धीरे संधियों को पढ़ाएंगे और आप अच्छे से समझिए, फिर होमवर्क भी देंगे। और अभी संधियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं, बहुत जानना ज़रूरी। इसके बाद में किताब के भी श्लोक जल्दी ही लेके आते हैं। तब तक श्लोक के जो भी पहले पाठ के श्लोक हैं या टेक्स्ट बुक के जो गद्यांश हैं संस्कृत के, उन्हें भी आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। आप लोग पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मनन करें। निश्चित रूप से बहुत सारे और क्लासों के वीडियो आ रहे हैं, उन पर अच्छे से ध्यान दें, ताकि आपका ये वक्त जो लॉकडाउन है देश के लिए, आपके लिए नुकसान ना हो। आप कुछ न कुछ अपने अध्ययन कार्य होता रहे, ताकि आप पीछे ना हो। जब भी सत्र शुरू हो तो आप अपने को सही पोजीशन पे पाएँ कि नहीं हमने कुछ सीखा है, हम बहुत टाइम नहीं गया है। ठीक है बच्चे, लाभान्वित हों। धन्यवाद।